नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। पुरानी नहीं है काला फंगस की बीमारी, शुगर के मरीज रहें सावधान, इलाज है संभव। गवर्नर भी बोले लक्षण दिखे तो अस्पताल आएं, सभी इंतजाम किए गए हैं। लिव इन रिलेशन को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा समाज को सामने रख किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, संवैधानिक अधिकारों से पुलिस को प्रोटेक्शन देने के आदेश। और ट्राई सिटी में अब तक की दूसरी सर्वाधिक 32 मौतें, घटी पॉजिटिव मरीजों की संख्या। और अब खबरें विस्तार से। पीजीआई के बायोमेट्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुणालोक चक्रवर्ती ने कहा है कि कोरोना के समय स्टेरॉयड कारगर साबित हो रही है, लेकिन अधिक स्टेरॉयड देने से मरीज के खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि काला फंगस का बड़ा कारण बन रही है। उन्होंने कहा कि यह बीमारी पुरानी है, इससे पहले भी इस तरह के मरीज आते रहे हैं जिसका इलाज संभव है, लेकिन आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। क्या कहा डॉक्टर चक्रवर्ती ने, आइए सुनते हैं। मैं पहले बोलूँगा कि इसको जो है ना लोग ब्लैक फंगस कह रहे, बट ये गलत है। ये तो ब्लैक फंगस है नहीं, क्योंकि ब्लैक फंगस को हम साइंटिफिकली कहते हैं डिमेटिशियस फंगाई करते हैं, जिसका सेल वॉल में मेलानिन होती है। मेलानिन एक पिगमेंट होती है, उसको ब्लैक फंजाई के नाते कहा जाता है। इसके साथ म्यूकोर की कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो भी नाम चल पड़े हैं, लोगों ने बोलने शुरू किया, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होती है जब हम इंटरनेशनल सोसाइटी में जाते हैं। इंटरनेशनल पीपल इसके ऊपर हंसते रहते हैं, क्योंकि हम ठीक से साइंटिफिकली एक डिजीज को भी बोल नहीं पाते हैं। इसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। सो इसको म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाना चाहिए। सर, जिस तरीके से आपने बताया था कि ये इंडिया में अभी नहीं आया, इससे पहले भी केसेस सामने आए, लेकिन अब जो गिनती है वो पूरे जितने साल में मामले आते थे वो अब कुछ ही दिनों में सामने आ चुके हैं। देखिए, ये जो है ना म्यूकोरमाइकोसिस इंडिया में पहले भी बहुत ज़्यादा था। वर्ल्ड की जितना फिगर है उसका 70 गुना ज़्यादा इंडिया में म्यूकोरमाइकोसिस था। बट म्यूकोरमाइकोसिस बाकी सारे वर्ल्ड में इतना रेयर है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। पर ये होता है जो पेशेंट डायबिटिक है, डायबिटीज होने से नाते भी वो जब ब्लड शुगर को ठीक से कंट्रोल नहीं करते हैं, जिसका अनकंट्रोल स्टेज में रहते हैं, और पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोटिक हो जाते हैं, उस पेशेंट में ये म्यूकोरमाइकोसिस होता था। लेकिन वो जो हम पहले मिलता था, जैसे पीजीआई में काफ़ी अवेयरनेस होने के नाते, यहाँ लेबोरेटरी फैसिलिटी होने के नाते हम साल में 50 केस मिलता था। उसी में लोग कहते थे, बाहर वाले लोग, साल में 50 मिलते हैं। अब वो जो है हम बोल रहे हैं कि लास्ट 5 दिन में हम 5 दिन में 50 केस, 365 दिन में 50 मिलता था, अभी 5 दिन में 50 केस है। और ये पेशेंट्स जो आ रहा है सारे पंजाब से भी आ रहा है, हिमाचल से भी आ रहा है, हरियाणा से भी आ रहा है, सभी जगह से, चंडीगढ़ का भी है। ये जो बड़ा है, इसका कारण जो है, इसका कारण कोरोना के साथ लिंक्ड है। इसमें 3 चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो कोरोना ऐसी बीमारी है जिससे हमारा बॉडी इम्यूनिटी बदल जाती है। कोरोना हमारा जो सीवियर कोरोना में जाते हैं उसका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ हो जाता है। उसके साथ जो है, जो डायबिटिक पेशेंट है, वो डायबिटिक पेशेंट का ब्लड शुगर कंट्रोल इतना मरीज आने से डॉक्टर्स कर नहीं पा रहे, क्योंकि डॉक्टर्स की नज़र ज़्यादा रहते हैं, पेशेंट सांस ले नहीं पा रहे। लेकिन उसका जो ब्लड शुगर कंट्रोल ऑल्टर हो गया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। अब ये कोरोना में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट के नाते लोग स्टेरॉयड यूज करते हैं। WHO बोला है जो स्टेरॉयड हाईएस्ट डोज 6 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन तक पर डे यूज करो, उससे ज़्यादा मत करना। अब कोई कोरोना पेशेंट जब खराब होते हैं, डॉक्टर्स उसको ना बढ़ाते जाते हैं डोज। मुझे ये भी सुनने में भी, मैं देखा भी हूँ, मरीजों को 30 मिलीग्राम 5 गुना ज़्यादा भी स्टेरॉयड दिया जाता है। स्टेरॉयड देने से ब्लड ग्लूकोज आउट भी अल्टर हो जाते हैं, किसी का 500-600 ब्लड शुगर हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन में तो म्यूकर के लिए बहुत फायदेमंद है।
तीसरी बात जो है, हमारा एनवायरनमेंट में, घर के एनवायरनमेंट बोलो, हॉस्पिटल में बोलो, घर के बाहर बोलो, सभी जगह में म्यूकोर स्पोर्स बहुत ज़्यादा है। म्यूकोर हमारा इस एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। ग्रो करने से उससे स्पोर्स निकालाते हैं। वो स्पोर जो है एयर के थ्रू से हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं, एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो पोर्शन है, नाक, उसके साथ आपका नाक के साथ कम्युनिकेटिंग होता है, आपको उसके साथ ब्रेन कम्युनिकेटिंग होता है। तो ये नाक में जब डिजीज होता है उसको राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। और जब आप छाती में चले जाते हैं तो उसको पाल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये इंटेस्टाइन में जा सकते हैं, उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। जब हम स्किन में इन्फेक्शन होती है, वो पेशेंट ट्रॉमा हो जाते हैं, जैसे एक्सीडेंट हुआ तो उसके साथ स्पोर आके स्किन में भी म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने भी ब्लैक फंगस को लेकर कहा है कि यह बीमारी हमारी गलतियों की ही देन है, क्योंकि लोग डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ही स्टेरॉइड और अन्य दवाएं ले रहे हैं, जो कि काला फंगस का कारण बन रही है। बदनौर ने कहा है कि कोई भी मरीज अगर उसे लक्षण दिखें तो बिना डॉक्टर को दिखाएं दवाई ना लें और जल्द से जल्द पीजीआई या फिर सरकारी अस्पतालों में पहुंचें, जहां काले फंगस के इलाज के पूरे इंतजाम किए गए हैं। कि ब्लैक फंगस, जैसे अभी डॉक्टर संधू समझा रहे हैं, और ये अपनी गलती के कारण ही ब्लैक फंगस हो रहा है। पहले तो अपन लोग गलती नहीं करें, और अगर गलती कर दी क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई डॉक्टर ने दे दिया और अर्ली दे दिया जब जरूरत ही नहीं है, तो ये ब्लैक फंगस हो रहा है। पीजीआईएमआर के अंदर पूरी व्यवस्था हम लोगों ने की है। आप पूरा इन लोगों से बात करें, ये जो मेडिसिन जो स्पेशल ब्लैक फंगस के लिए जो अभी आप लोग कह रहे हैं, इसकी भी हम लोग जल्दी व्यवस्था कर रहे हैं। हमने चाहे है कि साहब पीजीआईएमआर के अंदर तो अवेलेबिलिटी है, और जो भी ब्लैक फंगस का हो तो हम लोगों को जल्दी बताएं, तो हम लोग पीजीआईएमआर के अंदर ही इसका इलाज कर लें, और दूसरी जगह भी ये व्यवस्था हम लोग कर लें। हम लोग इसको अगर सब डॉक्टर्स को देने की बजाय अगर हमारे जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे आप आ जाएं तो हम ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्राई सिटी में हालांकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन मौतों की संख्या अचानक बढ़ गई है। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में कोरोना से 37 लोगों की मौत हो गई, जो कि अब तक दूसरी सर्वाधिक गिनती है। हालांकि ट्राई सिटी में आज कोरोना के मात्र 1121 मरीज आए हैं, जिनमें चंडीगढ़ में 404, पंचकुला में 250 और मोहाली में 467 नए मरीज आए हैं। चंडीगढ़ में 10, पंचकुला में 7 और मोहाली में 20 मौतें कोरोना से हो गई हैं, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1794 तक पहुंच गई है। शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी गुरचरण सिंह चन्नी अब नहीं रहे। गुरुवार को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वह कोरोना से ग्रस्त थे, जिनका मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में इलाज चल रहा था। गुरचरण सिंह चन्नी एक विचित्र निर्माता, टीवी फिल्म निर्माता, अभिनेता, प्रख्यात रंगमंच व्यक्तित्व, नाटककार के रूप में जाने जाते थे, जिनकी उम्र 70 वर्ष थी। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को भी कोरोना हो गया है। उनके बेटे ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें जॉगिंग के बाद घर आने पर अचानक बुखार हुआ था, जिसके बाद उनका टेस्ट करवाया गया और वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। मिल्खा सिंह ने भी ट्विटर किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि वह कोरोनाग्रस्त हो गए हैं, लेकिन वह अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत जल्द घर से बाहर निकल जाएंगे। मिल्खा सिंह 91 वर्ष के हैं, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लिविंग रिलेशन और प्रेमी जोड़ों को प्रोटेक्शन देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लिविंग रिलेशन में रहना सभी बालिगों का संवैधानिक अधिकार है, जिसे समाज को ध्यान में रखकर उन्हें उनसे वंचित नहीं किया जा सकता।
एक मामले में हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि लिविंग रिलेशन में रह रहे जोड़े को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में उनकी जान माल सुरक्षित रहे। क्या कहा कोर्ट ने, आज देखते हैं। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि समाज को ध्यान में रखकर किसी भी व्यक्ति को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वह जीवन साथी को चुने या अपनी पसंद के साथी के साथ जीवन बिताने का ही निर्णय क्यों न ले ले। इसके लिए जरूरी नहीं कि विवाह बंधन में बंधना जरूरी है। कोई बालिग लड़का या लड़की अपनी मर्जी से अपनी पसंद के साथी के साथ जीवन निर्वाह कर सकता है, चाहे वह लिविंग रिलेशन ही क्यों ना हो। प्रतिवादी पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता का कहना था कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना गैर कानूनी है, जिसे समाज भी स्वीकार नहीं करता। कोर्ट ने फैसले में कहा कि कानून समाज से ऊपर है, इसलिए युवा जोड़े को उनके अधिकारों से वंचित न करते हुए उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दे और सुनिश्चित करें कि दोनों को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए और ना ही जबरन दोनों को अलग किया जाए। प्रदीप नाम के युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि वह अपनी पसंद की लड़की के साथ रहना चाहता है, जो कि लड़की को भी मंजूर है, लेकिन उसके परिजन उन्हें धमकियां दे रहे हैं और जान से मारने की बात कह रहे हैं। प्रदीप ने संबंधित पुलिस से भी प्रोटेक्शन मांगी थी पर नहीं मिली, जिसके बाद वह हाईकोर्ट की शरण में आया है। जस्टिस सुधीर मित्तल ने अपने आदेशों में कहा कि लिव इन रिलेशनशिप बेशक पश्चिमी देशों में प्रचलित है, लेकिन भारत में भी बड़े शहरों और अब छोटे शहरों में भी लिविंग रिलेशन को समाज ने स्वीकार कर लिया है और यह चलन अब छोटे शहरों व कस्बों में भी स्वीकार्य होने लगा है। क्योंकि दोनों बालिग हैं, इसलिए समाज को मद्देनजर रखकर निर्णय नहीं लिया जा सकता। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल के लिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया था। इसमें हियरिंग के दौरान स्टेट काउंसिल ने ऑब्जेक्शन किया कि ये यदि इनको प्रोटेक्शन दी जाती है तो ये समाज के लिए लीगल नहीं है और अच्छी बात नहीं है। तो इसमें हमने कोर्ट को बताया कि ये दोनों मेजर हैं और इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है भी इनको प्रोटेक्शन दी जाए। और इसमें अपेक्स कोर्ट ने भी काफ़ी जजमेंटें पास कर रखी हैं। इसके रिगार्डिंग में कहा गया है कि भी हर आदमी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेक्शन के लिए। तो इसमें कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, चाहे मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो या और लिव इन रिलेशनशिप में हो, उनको प्रोटेक्शन का उनका राइट है। इसको इन बातों को ध्यान में देखते हुए कोर्ट ने एसपी को डायरेक्शन दी कि भी इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल उनके लिए। रमेश हांडा, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। सेक्टर 26 स्थित पुलिस लाइन के पीछे एक साइकिल सवार टीचर को एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि महिला को बोनट पर 200 मीटर तक वाहन चालक घसीट कर ले गया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक तेज रफ्तार कार ने एक साइकिल सवार महिला को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही महिला कार की बोनट पर जा गिरी और करीब 200 मीटर तक कार के साथ ही घसीटती हुई चली गई। ये हादसा सेक्टर 26 पुलिस थाना लाइन के पीछे हुआ, जिसके चलते हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतक महिला सेक्टर 26 के नूरजहां की रहने वाली थी और प्राइवेट टीचर थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार चालक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। आरोपी कार चालक पंचकूला के सेक्टर 4 का रहने वाला है। पुलिस लाइन सेक्टर 26 है जो, उसके पीछे कार और साइकिल के बीच एक्सीडेंट हो गया। जो हमारी पुलिस पार्टी वहां पहुंची थी, जाके पता चला कि जो साइकिल सवार थी वो लेडी थी, प्राइवेट टीचर का काम करती थी और उसको इमीडिएटली हमने अस्पताल में पहुंचाया। वहां जाके उसकी जो डेथ हो गई थी। हमने कार वाले के खिलाफ, जिसका नाम दुआ है, सरनेम दुआ बोलते हैं उसको हमने अरेस्ट कर लिया था और इसके खिलाफ एक्सीडेंट का पर्चा और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कारण डेथ होने का पर्चा तो 279-304 में हमने एफआईआर दर्ज कर लिया और उसको अरेस्ट कर लिया था। इस लड़की का पोस्टमार्टम करवा के परिजनों को सौंप दिया गया था? हाँ, लेडी का हमने पोस्टमार्टम करवा दिया, उसको हमने जो उसके वारसान को उसको उसी दिन सौंप दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को बाद में जमानत पर छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी कार चालक एक निजी बैंक का कर्मचारी है। बहरहाल अक्सर तेज रफ्तार के कारण हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आते। पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों से गाड़ी स्पीड में ना चलाने की अपील की जाती है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है और इसी लापरवाही का नतीजा है कि अक्सर लोगों को जान गंवानी पड़ती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर डीएसपी अमरजोत सिंह ने
न्यू लाइफलाइन अस्पताल जीरकपुर के विषय में नए राज खोले हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल पर जो मामला दर्ज हुआ है वह अस्पताल में खामियों के कारण किया गया है। अमरजोत ने बताया कि हॉस्पिटल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, ना ही बिल मिले हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ भी अनाड़ी था, जिन्हें इसके विषय में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने यही बताया कि अस्पताल के मालिक डॉक्टर मनीष गोयल के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही साथ आईसीयू स्टाफ को भी नॉलेज नहीं थी, जिसके कारण मरीजों की हालत बिगड़ती चली गई और एक शख्स की मौत भी हो गई थी, जिससे 9 लाख रुपया बिल लिया गया था, जिसका कोई रिकॉर्ड अस्पताल के पास नहीं था। पुलिस दोनों अस्पताल के निदेशक और डॉक्टर की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। चंडीगढ़ से लगते मोहाली के जीरकपुर के न्यू लाइफलाइन अस्पताल पर कोरोना के दौर में मरीजों और उनके परिजनों से ओवर चार्जिंग करने सहित विभिन्न शिकायतों के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर डीएसपी अमरोज सिंह ने बताया कि न्यू लाइफलाइन अस्पताल के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद जो जांच की गई उससे अस्पताल की कई खामियां सामने आई हैं। डीएसपी अमरोज सिंह ने बताया कि हॉस्पिटल में कोई रिकॉर्ड बिल नहीं पाए गए। डीएसपी के मुताबिक अस्पताल में मरीज से 3 से 4 दिन के 8 से 10 लाख रुपए वसूले जाते थे। वहीं इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि अस्पताल का सारा स्टाफ अनप्रोफेशनल था। आईसीयू स्टाफ को भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। यही नहीं, किसी के पास भी मेडिकल सर्टिफिकेट तक नहीं था। बहरहाल मामले में पुलिस ने हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर मनीष गोयल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। FIR 291 ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨਿਊ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਭਾਵਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਕਰਕੇ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SDM, ਮੈਂ ਤੇ SMO ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਲੈਪਸਸ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਬਿਲਿੰਗ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਇੱਕ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 188, 269, 270 ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 3, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 51B ਤੇ 58 ਇਹ ਲਗਾਏ। ਤੇ ਸਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਐਂਡ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और न्यू लाइफलाइन जैसे कई प्राइवेट अस्पताल ऐसे में लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। जरूरत है कि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोहाली से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 में 50 बेड के नए कोविड सेंटर का उद्घाटन हो गया, जिसका उद्घाटन चंडीगढ़ के प्रशासक VPS बदलौर ने किया। यूनाइटेड सिख संस्था के मेंबर ने बताया कि प्रशासन ने सभी संस्थाओं से अनुरोध किया था, जिसके बाद वे सामने आए हैं और उन्होंने ये कोविड अस्पताल स्थापित किया है, जिसमें कोविड से ग्रस्त मरीज को हर जरूरी सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। इसी बीच चंडीगढ़ के सेक्टर 43 में नया कोविड सेंटर बनाया गया, जिसका उद्घाटन प्रशासक VP सिंह बदनौर ने किया। 50 बेडों के इस कोविड सेंटर को यूनाइटेड सिख संस्था की ओर से बनाया गया है। इसमें मरीजों के लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सभी संस्थाओं से अनुरोध किया गया था कि वे अपने स्तर पर कोरोना काल में मदद के लिए हाथ बढ़ाएं और इसी को लेकर सिख संस्था की ओर से कोविड सेंटर तैयार किया गया। ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿਕਸ ਨੇ ਬੇੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 43 ਸੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 50 ਬੈੱਡ ਇੱਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ICU ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਵੀ ਆਰ ਅ ਰੈਫਰਲ ਸੈਂਟਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 32 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਰੈਫਰ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ ਬੈਕ ਟੂ 32 ਕਿ ਵੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਲਿਟਲ ਮੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਦੈਨ ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਂਡਲ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਹਿਤ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋर्ट कर सकिए। वहीं इस मौके पर पंजाबी एक्टर और कॉमेडियन गुरप्रीत घुग्गी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सभी सिख संस्था के इस काम में सराहना की और सभी लोगों से एक दूसरे की मदद करने की अपील की। ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵਰਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਨਾਲੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ NGOs ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਇੰਗ ਹਿਊਮਨ, ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟੁਗੇਦਰਨੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਰਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ, ਉਹ ਹੈ ਟੁਗੇਦਰਨੈਸ। ਔਰ NGOs ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। इस कोविड सेंटर में मेडिसिन फैसिलिटी और ऑक्सीजन की सुविधा रहेगी। फिलहाल सिर्फ GMCH 32 से जिन मरीजों को यहां भेजा जाएगा उन्हें ही रखा जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 41% रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में बादल छाए रहेंगे, हवाएं तेज चल सकती हैं और रुक रुक कर बारिश की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश, सतर्क रहें, होशियार रहें, खुद भी बचें और दूसरों को भी कोरोना से बचाएं। सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करें, मास्क पहनें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल बार बार करें। वैक्सीनेशन खुद भी लगाएं और अपने आसपास रहने वालों को भी इसके प्रति जागरूक करें। फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरें और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।